subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चंस देखने वाले जो एसएससी में पिछले बार या फिर लास्ट टाइम में एसएससी में पूछे गए थे। ठीक, तो पहला मेरा आपसे ये कहना है कि आज मैं जो सेशन लेके आया वो सेशंस उन लोगों के लिए जो एसएससी के एस्पिरेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बराबर आपका इंपॉर्टेंट है, पर एसएससी वालों के लिए मेन इंपॉर्टेंट आपका सेशन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट का एक सेशन लिया हुआ था, आज हम लोग सेकंड सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन लूंगा। तो आज के सेशन में आप लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आया, कुछ नए टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, तो फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, शुरुआत करेंगे। सर क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को, ठीक है, स्लाइड शो की जाए बच्चे के लिए। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले आप लोगों को कि भैया ये आपका इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ये फॉर्मूले का भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, इन सारी बातों के ऊपर अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी सेशन को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात और कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। ठीक, वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज हो जाए कि एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम लोग यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं तो वो होता है आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये क्या होता है, आपका ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। ठीक, ब्याज के ऊपर ब्याज मतलब कैसा होता है आपका यहाँ पे कि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो चीज़ ये है कि पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है आपका एक समान होता है, मतलब दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, एक समान होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये पहली चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि दूसरे साल के लिए जो साधारण ब्याज होगा आपका यहाँ पर वो पहले साल के बराबर होता है, पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज में बात करोगे तो अब ब्याज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एक साल में जो ब्याज मिला होता है आपको उस ब्याज के ऊपर भी फिर से ब्याज लगेगा। क्लियर है? तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इसलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं आपका यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर क्या है 100 रुपये, या 100 रुपये आपने किसी को उधार दिए। ठीक है, और आपने कहा कि मैं 10% की दर से आपको 2 वर्ष के लिए क्या कह रहा हूँ आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे दे रहा हूँ मैं आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो मुझे यहाँ पे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये मेरा कहना है। तो आप सीधी सी बात ये समझो यहाँ पर कि इस 100 रुपये का आपका एक साल का ब्याज कितना होगा। तो 100 रुपये का जो आपका यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% मतलब कि 10 रुपये हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर मैं सेकंड ईयर का ब्याज देखता हूँ, यहाँ पर ये ब्याज कौन सा आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, और ये कौन सा आपका ब्याज यहाँ पर कौन सा आपका सेकंड ईयर का। कोई डाउट है क्या यहाँ? अब देखो अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 और 10 110 हो गया। अब मूलधन 110 रुपये हो गया आपका यहाँ पर, तो मूलधन 110 का 10% कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 रुपये। तो देखो पहले साल के लिए 10 रुपये आया था, तो साधारण ब्याज भी आपका 10 रुपये रहेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना रहेगा आपका 10 रुपये रहेगा। पर अगर आपके यहाँ पर ये बात करो सेकंड साल के लिए, तो सेकंड साल के लिए साधारण ब्याज 10 रुपये होना चाहिए और आपके यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना 11 रुपये। तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे सीआई की बात करते हैं आपका, तो सीआई कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 21 रुपये। क्लियर? और अगर मैं एसआई की बात करूँ, 10 रुपये पहले साल के लिए था, दूसरे साल के 10 रुपये मतलब 20 रुपये। दोनों में कितने का अंतर है? 1 रुपये का अंतर। 1 रुपये कहाँ से आया है? इस 10 रुपये के ऊपर ही वापस से ब्याज लगाएंगे। 10 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ब्याज के ऊपर क्या होता है, ब्याज लगता है। ठीक, आए वसन अगर इसका तीसरे साल का निकालना होता तो अब हमारे पास तीसरे साल में कितना अमाउंट हो जाता टोटल, अगर हम लोग बात करें देखो तो 210 रुपये हो जाता। क्लियर है? सॉरी 110 तो ये और 111 ये। ठीक है, मतलब 110 ये आपका यहाँ पर जो था 110 रुपये थे ये, और फिर हम लोग उसमें कितना जोड़ेंगे आपका यहाँ पर 111 रुपये, और मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 211 रुपये। तो 211 रुपये का आप क्या करोगे, फिर से आपका 10% निकालोगे, कितना आएगा आपका यहाँ पर 21 पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर के लिए ब्याज हो जाएगा। आ रहे बस सारे लोग को। ठीक, अब एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते। देखो अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली निकाले कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए बी बाई में 100 हो जाएगा। क्लियर है बात समझ? तो अब ए क्या रहेगा यहाँ पर, ए जो रहेगा आपका पहले साल का परसेंटेज रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा आपका 8% रहेगा। ये किसका रहेगा, ए के, और ये किसका रहेगा, बी के। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले का मैं आगे यूज करूंगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तब सॉल्व करेंगे। अभी तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जैसा कॉन्सेप्ट आएगा मैं समझाते जाऊंगा। ठीक सर, नेक्स्ट वाला अभी क्वेश्चन से शो किया जाए बच्चों को। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना है आपको, जितना जल्दी हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। ठीक है,
चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपको क्या लिखा गया है इंग्लिश में, देखो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना है 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। 30 सेकंड के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसका आंसर भी देखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन द अमाउंट ऑफ ₹8930 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से 8,930 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन 30 सेकंड है, आप बनाइए क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन बनाते चलो, ठीक। फटाफट क्वेश्चन बनाने हैं आप लोगों को, बनाइए क्वेश्चन को। देखो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि इससे मेरा एक प्रीवियस सेशन हो चुका है, उस सेशन में मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ, बस बनाइए क्वेश्चन को। हिंदी में क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा गया, इसलिए लिखा गया क्योंकि आज जो हिंदी के जो टाइपराइटर्स है वो आपके अवेलेबल नहीं है। चलो देखो टाइमर 8 हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन में ये दिया गया आपका, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट और ऑब्टेन्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ 8930 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल की बात हो रही। तो अगर मैं ब्याज की बात करूँ यहाँ आपका साधारण ब्याज में, तो ब्याज क्या होता है आपका RT होता है। ब्याज अगर आपका RT हो गया तो कितना हो जाएगा आपका, तो 8 इंटू में 5 बराबर कितना लिखोगे आप लोग, 40%। क्लियर, तो 40% ब्याज हो गया। अब मुझे यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या दे रखी, देखो ये प्रिंसिपल है, तो मैं कह सकता हूँ कि 100% की जो वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी आपको, 8930 रुपीज़। क्लियर है, RAVSN में। तो 1% की वैल्यू कितनी निकालोगे आप लोग यहाँ पर, 893 रुपये। क्लियर, अगर 893 1% की वैल्यू है तो हमारे पास ब्याज कितना है यहाँ पर, 40%। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 893 इंटू में क्या करोगे आप लोग, 4। देखो थोड़ा समझने वाली बात ये है, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी, 89.3, ठीक है, ओके 89.3। तो अगर मैं यहाँ पे 40% की वैल्यू निकालूंगा कितना हो जाएगा, 893.4, ठीक है। तो आप इसका गुणा कर लो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 का 2 गया, कैरिया है 8, सॉरी 4 9 36, 36 और 37, कैरिया है 3 और 8 कितना 32, 32 और 3 कितना हो गया आपका 36। तो 3672 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। कोई डाउट है क्या? डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन किसका, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सर टाइमर स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, टाइमर स्टार्ट हो गया सारे लोगों के लिए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो यार, ठीक। बनाते चलो बस क्वेश्चनों को। बनाओ क्वेश्चन। ठीक है ना, काफी अच्छा सेशन लग रहा होगा यार। चलो टाइमर एंड हो गया, आप क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, असम फेस्ड टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4016.25 एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 ईयर्स, व्हाट इज द सम। ठीक है, तो पैसा क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ तो ब्याज कितना दे रखा आपको यहाँ पर, ब्याज जो है कितना है आपका यहाँ पे 4016.25 दे रखा है। क्लियर है। तो ये RT की वैल्यू है। क्लियर है। अगर RT की वैल्यू दे रखी है तो मतलब ये क्या है, एक तरह से RT है, RT% बराबर ब्याज होता है। तो आप इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए डायरेक्टली आपका यहाँ पे कि देखो 9 कितना हो गया आपका यहाँ पे 9 × 5 मतलब क्या हो गया आपका 45%। तो 45% की जो वैल्यू दे रखी कितनी दे रखी आपको 4016.25। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आपका प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना होता है आपका यहाँ, प्रिंसिपल आपका हमेशा कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। तो 100% अगर आपका मूलधन है तो मूलधन मुझे कितना हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4016.25 और ये कितने की 45% की वैल्यू दे रखी है। क्लियर है। आपको क्या निकालना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कैंसिल आउट करो, 5 से 5 9 45, 5 से करोगे कितनी बार कटेगा आपका 20 बार कटेगा। ठीक है। क्लियर है सारे लोगों को। अब आगे सॉल्व और कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 401625 और बाई क्या कर लेता हूँ मैं 9 इंटू क्या आपका 20/100, तो 20 और बाई कितना हो गया आपका 100। ठीक है। ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा 5 बार, 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो तो
5 40, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 40। फिर कितना हो गया आपका 0, 5 3 15, बच गया 1, ठीक है, और 5 2 30, 50 25, ठीक है, 50 कितना हो गया 25। अब इसको कैंसिल आउट और कर लो, 80325 इज डिवाइड बाई कितना होगा आपका 9, 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से कितने बार कटेगा आपका यहाँ पे 9 72, बच गया आपके कितने 8, और 9 9 की 81, बच गया 1, और 9 कम कितना हो गया 9, और 9 कम 9 हो गया, और कितने 12 थे यहाँ पे, सॉरी कितना था आपका, ओके 12 थे, तो 9 कम 3 बच गए, तो 9 चुक 36, मतलब 9 चुक 36, 9 3 27, ठीक है, इतना लगभग आएगा आपका यहाँ पे। पॉइंट में कुछ और आएगा तो 8,913 रुपये क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा। सम मतलब क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। इतने रुपए क्या थे आपके यहाँ पर, पैसे थे, मूलधन आपने इतना दिया था। क्लियर सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर शो किया जाए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे टाइमर के साथ। 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा आपको। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, बनाओ जाए जल्दी जल्दी क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन बनाते चलो, बस आए बस में बनाओ बनाओ क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड। चलिए काफी अच्छा है, बनाइए क्वेश्चन, बनाओ बनाओ, 2 सेकंड बचे यार, हो गया, बनाओ बनाओ, हो गया, चलो ओके। चलो देखो एसबीआई का रिक्रूटमेंट भी आ गया है आपका यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये तो पहले आ चुका था सीबीओ के लिए, है ना, चलो बढ़िया है। अच्छा सीधी सी एक और बात पे बताता हूँ, देखो आज क्या है कि जेल पेरी की जो लास्ट तारीख थी 10 तारीख, वो बढ़कर कितनी हो गई आपकी 24 तारीख हो गई। तो जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो समय था अब आपका क्या हो गया, आपका 24 तारीख तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करें, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया आपको, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 to yield ₹81 as a interest at a rate of 4.5% per annum of simple interest, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन ऐसा है, देखो क्वेश्चन ये पूछा गया आपको यहाँ पे ₹450 का ब्याज, साधारण ब्याज 81 रुपये 4.5% की दर से प्राप्त होता है, तो समय क्या रहेगा, ठीक है। समय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको भी जस्ट फॉर्मूले से कर लूँ, क्यों इतने मेहनत करूँ, मैं डायरेक्टली भी सॉल्व करूँ। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, आपका SI इक्वल टू होता है क्या, TRT/100, ठीक है। ये फॉर्मूला में फॉर्मूले की हेल्प ले लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली करना चाहो तब भी कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूले की यूज भी करना, पर जैसे जल्दी क्वेश्चन हो जाए सो कर लो। तो 81 रुपये आपका यहाँ पे लिखोगे, आप 81 बराबर कितना है आपका यहाँ पे 450 रुपये, इंटू में कितना लिखोगे 4.5%, ठीक है। तो 45 बटे कितना लिख दो इसको 10, क्लियर है। अब साल हम लोग को यहाँ पे चाहिए, तो ये तो टी हो गया, नीचे बटे में कितना हो जाएगा आपका 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर लो आप लोग, यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको किससे कर सकते हैं आप लोग, 9 से, 9 9 81, 9 9 81, 9 5 कितना हो जाएगा 45, 5 से कितने बार कटेगा आपका 2 बार कटेगा, और फिर क्या कटेगा आपका ऐसे 9 से काट लो, ठीक है। 9 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 45, कोई डाउट है क्या, अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। 5 से कितने बार कटेगा आपका 2 बार कटेगा, टी बराबर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पे 2 × 2 मतलब कितना हो 4, तो ईयर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका टाइम यहाँ पर 4 साल हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक, ओके। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाए, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, हर एक सेशन में कम कम क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन की शुरुआत करो, बनाओ क्वेश्चन हो, बनाई क्वेश्चन हो, बनाओ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। हो गया टाइमर एंड, चलो क्वेश्चन बनाए सर, क्वेश्चन दिखा दिया जाए मुझे भी। ओके देखो क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पे, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन द अमाउंट ऑफ ₹13,520 एट अ रेट ऑफ 7.69% पर एनम आफ्टर 4 ईयर। 4 साल में 7.69% की दर से 13,520 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया।
अब डायरेक्टली चाहो तब भी कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते देखो, अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो RT मेरे पास कितना बनेगा, ब्याज कितना हो जाएगा 7.69 इंटू में कितना करोगे 4, ठीक है। इतना परसेंट क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। अब मैं यहाँ पे ब्याज हो गया तो मुझे क्या निकालना है, आपका ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ब्याज आप डायरेक्टली कर लोगे यहाँ पर कि 13,520 रुपये जो है ये खुद में कितना है आपका 100% की वैल्यू, और आपको कैलकुलेट कितनी करनी है आपकी 769 इंटू में 4 और बाई कितना लिख देता हूँ मैं 100 भी लिख देता हूँ। क्लियर है, क्यों 100 लिखा, पॉइंट वाला हटाओ तो 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे 4 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 25 बार, 25 चुप्स हो गया, कोई डाउट। बनाया आगे क्वेश्चन को, ठीक। थोड़ा सा और क्वेश्चन को बनाते हैं, कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो बताओ यार। तो यहाँ पर कितना हो गया 1352 इंटू में 769, ठीक है। और ये बट्टे में कितना हो गया 25, धाम कितना हो गया 250, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, तो जस्ट इतना कैलकुलेशन मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगा डायरेक्टली अभी, ठीक है। सो आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, फटाफट करो यार, ठीक है। ज़्यादा हम लोग यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आप वहाँ पे यूनिट डिजिट से कर सकते हो क्वेश्चन, अगर ऐसा आ जाए तो, ठीक है। इकाई के अंक से कि आपका लास्ट का इकाई का अंक आप चेक कर लो 769, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास में क्या है, इसका अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे 250 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 4158.75, ठीक है। इतना क्या रहेगा आपका यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ठीक। इतना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्याज हो जाएगा, ठीक। आ रही बस समझ में। तो बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आ जाओ, ठीक। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सर टाइमर लगा दिया जाए बच्चों को, बनाए क्वेश्चन है ना। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो यार, है ना। काफी अच्छा सेशन अगर लग रहा हो तो बनाओ क्वेश्चनों को। SSC का काफी अच्छा लेवल है ना। बनाओ क्वेश्चन। चलो टाइमर 8 हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सर क्वेश्चन क्या दिया गया, बच्चों को दिखाया जाए, ठीक है। अच्छा बच्चों को दिख रहा है, मुझे दिखाया जाए। देखो क्वेश्चन में ये है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स इन 20 ईयर्स। 20 साल में कोई पैसा अपने का 9 गुना हो जाता है। फाइंड द 10 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका 10 गुना आपको ज्ञात करना है। क्लियर है क्वेश्चन, आ रही है समझ, ठीक। तो अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन जब भी मुझे दिया जाए तो मैं डायरेक्टली इसको कर सकता हूँ। आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, R इक्वल टू क्या होता है आपका n-1 अपॉन टी, और इसके इंटू में क्या कर दोगे आपको इंटू में 100। क्लियर। अब सॉल्व करोगे, रेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो n कितना गुना हो रहा है 9 गुना, ठीक है। कितना गुना हो गया आपका यहाँ पे 9 गुना, तो 9-1 अपॉन में क्या है, टाइम कितना है आपका 20 साल है, और इंटू में क्या कर लूंगा आपका यहाँ पर 100। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि ना। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 8 बटे में कितना हो गया 20, और इंटू में कितना करोगे आप लोग 100। क्लियर है, 20 से कितनी बार कटेगा आपका 5 बार, तो 8 में कितना हो जाएगा आपका 40। तो रेट कितनी हो गई 40% हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10 गुना, तो 40 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 40 का 10 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो 10 गुना हो जाएगा आपका कितना 400। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए, ठीक। आगे बस में ये तो आपका एक सिंपल दूसरा तरीका है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे यार, अगर आपको ऐसा नहीं आना है, ठीक है। लेट अगर मैं प्रिंसिपल कितना मान लेता हूँ, इसका P मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो अगर 9 गुना हुआ है तो आपका ब्याज कितना बना होगा इसमें भाई, 8 बना होगा 8P। क्लियर है कि बात समझ में आ रही। 8P क्या रह गया होगा आपका ब्याज हो गया होगा, क्योंकि आपका P अगर आपका प्रिंसिपल है तो 8P क्या हो गया होगा ब्याज, तभी तो निश्चित आपका 9 बना होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते तो आपका 8P इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो P इंटू में क्या है आपका यहाँ पर कितना है आपका 20 साल है, रेट मुझे चाहिए थी, और बटे कितना हो जाएगा 100। साधारण ब्याज के फॉर्मूले से कर रहे हैं हम लोग। P से तो P कैंसिल आउट कर लो, ये कितने बार कटेगा 5 बार कटेगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 40%, और इसका 10 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 400। कोई डाउट, क्लियर हो गया। थम्सअप कर दो यार अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो यार आपको, ठीक। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया जाए, ओके। आ गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, 30 सेकंड का टाइमर है, बनाओ क्वेश्चन को, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हो यार आज आपके लिए, बस क्वेश्चन बनाते चलो। बनाओ क्वेश्चन।
सारे लोग बनाओ, टाइमर एंड होने पर यार। आ गया क्वेश्चन का आंसर? नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आप देखो क्वेश्चन इस तरह दिया गया, अ सम बिकम्स 6 fold at a 5% per annum. At what rate the sum becomes 12 fold? क्लियर है बात, समझ में आ रही? ठीक, नहीं आया समझ में? देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई राशि 5% की दर से 6 गुना हो जाती है, तो किस दर से वह राशि 12 गुना हो जाएगी? क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो अब पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा आपका यहाँ पर कि इसमें आपका पी या फिर आपका टाइम कितना रहेगा। तो टाइम अगर मुझे निकालना है तो आपका यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला है आपका यहाँ पर, एस आई इक्वल टू क्या होता है आपका पी आर टी बाई कितना होता है आपका 100। क्लियर, अगर इसका प्रिंसिपल या मूलधन, अगर मैं मूलधन की बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं इसका मूलधन, ठीक है, ये मैं क्या कह रहा हूँ मूलधन, अगर मूलधन पी होगा तो इसका ब्याज कितना रहा होगा आपका, पहले वाले केस की बात कर रहे हैं आपका, तो 5p लिख दूं मैं, है ना। ये 6 फोल्ड है, मतलब 6 कब होगा जब आपका प्रिंसिपल मिश्रधन बन गया होगा। तो अब इसी के यूज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पर कितना लगोगे, रखोगे ये 5p बराबर हो गया आपका p इंटू में। अब देखो रेट मुझे पता है 5% है, टाइम की मुझे पता नहीं है, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, p से p कैंसिल आउट कर लो, 5 से 5 कैंसिल आउट करो, तो t 5 से क्या करोगे, 5 से 5 कैंसिल आउट करो, t बराबर कितना निकलेगा आपका यहाँ पर 100। तो t कितना हो गया आपका 100 ईयर हो गया। अब 100 ईयर है तो ये चीज़ मुझे किसके लिए लागू करनी है, 12 के लिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे 12 के लिए करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो 11p, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर सीधा ब्याज हो गया, और p क्या हो गया आपका यहाँ पर मूलधन n2। अब रेट कितनी है आपकी यहाँ पर 5% है, टाइम मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना था, सॉरी, अच्छा रेट आपको फाइंड आउट करनी है, सो सॉरी इस वाले केस के लिए। तो रेट के लिए मैंने r लिख दिया। अभी टाइम कितना दे रखा आपका 100 ईयर, और बटन कितना हो जाएगा आपका 100, 100 से 100 कैंसिल आउट कर लो, p से p कैंसिल आउट करो, r बराबर कितना निकालोगे आप लोग 11%। तो रेट क्या रहेगी आपकी 11%, ये रहा आपका आंसर। क्लियर, कोई डाउट? आ गया क्वेश्चन सारे लोगों को समझ में? बिल्कुल। सेशन अच्छा लग रहा है लाइक करो यार, शेयर तो करो यार, कम से कम 5 सेकंड का समय यार, सेकंड आप शेयर कर दो, लाइक कर दो सेशन को यार। ठीक, नया वाला क्वेश्चन मैं शो कर देता हूँ तब तक। ये रहा आपका नया वाला क्वेश्चन, सॉल्व करो, टाइमर लगा दिया जाए बच्चों को, बनाओ सेशन। अच्छा तो सेशन यार, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए आज के लिए, बनाते चलो बस। अभी साधारण ब्याज चल रहा है आपका, मिश्रण तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यार इंग्लिश बहुत टफ होती है, मैथ्स बहुत टफ होता है। यार पढ़ो यार, थोड़ा सा पढ़ोगे तो कुछ टफ नहीं है। 80% बच्चे तो यार देखो तैयारी करते नहीं है ना, 20% तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो घर की प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते हैं। चलो अभी क्वेश्चन ये है, देखो अ सम ऑफ मनी बिकम्स 10 टाइम्स इन 5 ईयर्स, इन 15 ईयर्स इट विल बिकम्स हाउ मच टाइम, हाउ मच। ठीक है, ये हाउ मच टाइम हटा दो। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई राशि 5 साल में 10 गुना हो जाती है, तो 15 साल में यह कितनी गुना हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट लिखो कि n1 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका t1 इक्वल टू में आप लिखो यहाँ पर n2 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर t2। कोई डाउट क्या? ठीक, अब n1 क्या है यहाँ पर पहले बार में कितने गुना हुआ है, t1 क्या है कितना समय लिया गया, n2 क्या है कितना गुना हुआ सेकंड केस में, और t2 क्या है कितना समय लिया गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10 माइनस में 1 बटे में t1 की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी यहाँ पर 5 साल। इधर सॉल्व करोगे तो n2 निकालना है हम लोग को, क्या निकालना था आपका n2 माइनस 1 अपॉन में t2 कितना दे रखा आपको 15 साल। कैंसिल आउट करो, 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 का गुणा इधर करेंगे 9 3 कितना हो जाएगा आपको 27। क्लियर है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग 27 इक्वल टू में n2 माइनस 1, तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई, एक उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 28 हो जाएगी। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 28 गुना हो जाएगा। क्लियर है, बस आ रही हो सारे लोग? ठीक हो गया, तो 28 गुना क्या हो जाएगा अभी आपका यहाँ पर 15 साल में वो धन हो जाएगा। ठीक आया समझ में? रट लो यार कुछ चीज तो। ठीक है, मैथ्स में से रटना कुछ भी नहीं है, आप कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो सब चीज हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाया जाए। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक,
अभी आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये किसके लिए, आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ये आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यही से मैं कल आपको शुरुआत करूंगा नए सेशन की। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते कल एक नए सेशन के साथ में। कल कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से, और इसी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।